संदूषित होने पर पृष्ठ तनाव का स्वरूप। पहला बल के आधार। यस सर। तो बेटा बल के आधार पर आपने पढ़ा हाँ बोला नहीं FIL तो अब संदूषित रहेगा तो क्या लिखना है? ये फार्मूला यस सर। संदूषित नहीं है तब तो कैसा पढ़ेगा? FIL यस सर। दूसरे निश्चीय ऊर्जा के आधार पर आपने पढ़ा था तीव्र लेकिन जब संदूषित हो जाएगा यस। अब आपको याद है ना कि जितनी भी बूंदें बनेगी वो सब गोलाकार यस सर। और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यस सर। तो यहाँ जितने भी क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करोगे ये पाई आर स्क्वायर क्योंकि द्रव की बूंदें गोलाकार वृत्ताकार नहीं जल्दी तो on the base of the course and on the base of the surface we should calculate the surface tension by these two formula. This formula will be applied when the liquid is not purified, that is contaminated or polluted. That's clear? यस सर। तब जब बोलिए कोई दिक्कत रहेगा नो सर। अब चलिए अब हम आपको चल रहे हैं स्पर्श कोण के ऊपर। कहाँ? याद होगा आपको पिछले दिनों में मैंने कारण बताया था और अभी जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा था केमिस्ट्री का तो भी बताया था कि कांच की नली में पानी का शीर्ष तल अवतल यस सर। और पानी का तल ऊर्ध्वाधर क्यों? कारण बता यस सर। यस सर। अब हम आपको स्पर्श कोण पे ले जाते हैं यानी स्पर्श कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श कोण क्या होता है? और देखो आपने पिछले दिन में कहा था कि यदि किसी भी कांच की नली में हम पानी भरते हैं तो इसका तल अवतल होता है। बोले अपने म्यूटेट और म्यूटेट में लिखा है यस सर। ये देखिए ये कांच की नली है ग्लास ट्यूब और ये देखिए इसका तल अवतल आपको दिख रहा है यानी कॉन्केव सरफेस। यस कॉन्केव सरफेस। और पिछले हफ्ते के लेक्चर्स में सरफेस टेंशन पढ़ाने के समय बता चुका हूँ कि यह अवतल क्यों होता है। यस सर। सब सही है? यस सर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पर्श कोण क्या होता है। आराम से समझिए। बताइए इस कांच की नली में द्रव ये बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यस सर। तो बेटा इस बिंदु का नाम रख दीजिए स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। कांटेक्ट पॉइंट।
ठीक है? Yes, sir. थोड़ा 10% जितना हिम्मत पड़ेगी पढ़ा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। जब आसानी हो जाएगा तो छोड़ देंगे। Yes. यहाँ से यहाँ छू दिया, जहाँ छू दिया वो कांटेक्ट पॉइंट है। Yes, sir. तो द्रव के शीर्ष तल पर जहाँ द्रव नली को स्पर्श करता है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। Yes, sir. और भाई द्रव का तल होटल तल है। तो स्पर्श बिंदु से इसके तल पर ये रेखा खींच दीजिए। Yes, sir. तो आप मैथ में सुने होंगे स्पर्श रेखा। इसे टेंजेंशियल लाइन कहते Yes, sir. हैं, स्पर्श रेखा। Yes, sir. तो नली और स्पर्श रेखा के बीच में देखिए हर कोई कोण बन रहा है। Yes, sir. ठीक ठाक। स्पर्श। अब मेरी डेफिनेशन, Yes, sir. किसी भी नलिका में द्रव के शीर्ष तल द्वारा जहाँ नली को स्पर्श किया जाता है उस स्पर्श बिंदु से द्रव के तल पर खींची गई रेखा के बीच अंतरिक्ष में होने वाला स्पर्श कोण कहलाता है। बोलो आया समझ में? Yes, sir. जिसको परिभाषा बनाने में कठिनाई हो वो सरल भी बना सकता है। स्पर्श रेखा और नली के बीच बोलो आगे को क्या नाम दिया? स्पर्श रेखा। नली के बीच। बोलो इतना थोड़ा अंतरिक्ष। Yes, sir. स्पर्श कोण। Yes, sir. स्पर्श रेखा और नली के बीच अंतरिक्ष कोण। ओ स्पर्श कोण का। स्पर्श कोण कहलाता है। Yes, sir. अब आओ अगर इसमें पारा भरे हो तो बोलो पारे का तल उत्तर। जो बड़े उत्तल होता है। Yes, sir. बोलो ये स्पर्श बिंदु। अब इसकी स्पर्श रेखा हम ऐसे जाएगी ना। Yes, sir. अब हाई में कोण अंतरिक्ष हो गया। Yes, sir. अब ये हो गया स्पर्श कोण। कौन सा कोण? स्पर्श कोण। अब अगर दोनों कोणों को देखो तो तुम्हें पता है बेटा कि नली वृत्ताकार होती है। Yes, sir. और अगर ये वृत्त है तो बोलो ये केंद्र होगा। Yes, sir. और केंद्र पर स्पर्श रेखा स्पर्श जहाँ बिंदु भी से। वृत्त को स्पर्श करती है Yes, sir. बोलो उस पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है। Yes, sir. ये तुमने प्रमेय पढ़ा है कक्षा 10 में। Yes, sir. कि किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब स्पर्श रेखा केंद्र से खींचा गया स्पर्श बिंदु की रेखा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जब बच्चा जान लेता है तो इसी को सीधा सीधा कहा जाता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब ये पढ़े हो मैं उसको खाली उद्धृत कर रहा हूँ। तो अगर ये देखो तो ये कोण 90 अंश क्या रहता तब न बनता। और ये 90 अंश से कम है। Yes, sir. गणित में पढ़ते हो तो 90 अंश से कम कोण बने उसे न्यून न्यून को कहते हैं। Yes, sir. जो 90 अंश से ज़्यादा उससे अधिक कोण देखेंगे। Yes, sir. तो देख सकते हो कि पारे में स्पर्श कोण अधिक होता है। Yes, sir. और पानी में स्पर्श कोण न्यून कोण का है। अब तुमको डाटा भी देने जा रहा हूँ। पारे का स्पर्श कोण मिनिमम 135 डिग्री का होता है। Yes, sir. और पानी का स्पर्श कोण 65। इसी तालाब में अगर पानी भरा हुआ है तो देखना या फर्श पे पानी गिरा हुआ है Yes, तो sir. देखना वो पानी अवतल नहीं दिखाई देगा। Yes, sir. शब्द वहाँ स्पर्श कोण जीरो है। 0 डिग्री। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir.
केवल कम एरिया में अगर तुम देखोगे तो वहीं पर अवतल दिखेगा। यस सर। लेकिन फिर भी वो 90 अंश से कम होगा। तो पानी या पारा का दो चीज याद रख लो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाने के लिए। पानी का स्पर्श कोण न्यूनतम 0, पारे का स्पर्श कोण 135 और पानी का घनत्व तुम खबर से याद किए हुए यस सर 121 kg per mm यस सर और पारे का घनत्व और ये दोनों तुमको याद रखना होगा न्यूमेरिकल में नहीं देगा तो हमारे पास रहेगा तो न्यूमेरिकल लगेगा नहीं रहेगा तो नहीं। ठीक है यस सर। अब इतना मैं बताऊं क्या दिक्कत आ रही है। नो सर अब आगे आपको स्पर्श कोण क्या होता है। यस सर। फिर से शुरू किसी भी नदी में द्रव जहां से इस बिंदु पर स्पर्श करता है उस स्पर्श बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो नदी और स्पर्श रेखा के बीच बने हुए कोण स्पर्श उस द्रव का स्पर्श कोण कहते हैं। यस सर यानी द क्रिएटेड एंगल between the tube and the tangential line of the liquid is called एंगल ऑफ contact। नदी और स्पर्श रेखा के बीच अंतरित होने वाले कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। आगे सबको यस सर नली केशिकाग्र यानी कैपिलरी फोर्स और कई आज रहस्य तुम्हें खुलने वाले हैं। केशिका जिसे अंग्रेजी में कहेंगे कैपिलरी फोर्स। चलो सीखा जाए कि केशिका को या कैपिलरी फोर्स होता क्या है। आराम से खोल के जवाब देना। अभी पहले इसको समझ लो तो इस पर तुम्हारे दैनिक जीवन में सैकड़ों घटनाएं घट रही हैं और तुम आज उस रहस्य तक पहुंचने वाले हो। बुखार है इसको चढ़ी हुई इसको ठंडी लगी है सुटने के लिए आज इसको ठंडी लगी सही जाओ उल्टी तो हो गई बुखार तो मत कीजिए। चलो देखो अब हम तुमसे कुछ दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं पर जिक्र करेंगे और समझो। पहले तुम लोग खोल के जवाब देना। देखो बेटा ये एक पात्र है यानी रिजर्वायर है। यस सर जिसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है यस सर और इसमें एक पतली सी नली हमने खड़ा कर दी। अब तुम लोग हाथ उठा के बताना जो भी दिमाग कहे वो बता डालना है कि अगर इस नली को हम इसमें खड़ा कर दें तो इस नली में पानी इसी लेवल तक रहेगा या ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा। समझ में आया? यस जो भी तुम्हारा दिमाग सोच रहा हो बताना। तो हाथ उठा के बताओ कि इस नली में पानी ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा या उसी लेवल पे रहेगा जितने तुम्हारा है। हाँ बताओ बेटे उसी लेवल पे रहेगा। चलो ठीक बात है कोई बात नहीं। हमने पहले ही कहा ना कि अपने दिमाग से सोचो और बताओ। गलत सही जो बताते हैं मैंने बताओ कोई खांसी तो होगी और हाँ तो
चलिए जाइए, ठीक है। वैसे साइकिल से आती है, कैसे साइकिल से आती है? चलिए जैसे बैग ले लीजिए, चलिए वीडियो बनेगा, देखिए। हाँ, और कौन दिखा रहे हैं? बेबी थोड़ा नीचे रहेगा, बोलिए। थोड़ा नीचे रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, बहुत बढ़िया जवाब है। हाँ, आप बताओगे क्या? हर्षित ऊपर चढ़े। चलो, 3 तरह के जवाब आए हैं और अब इन तीनों जवाब में 2 जवाब तो सही है, एक जवाब गलत है। लेकिन उस बच्चे ने गलत या सही बोलने का प्रयास किया, जो उसका दिमाग रिसीव किया वो बोला, और जो कोई प्रयास नहीं किया उसकी स्थिति खराब है, वो संवेदनहीन लोग हैं। मैंने कहा था ना कि आपको अपना दिमाग दौड़ाना है, दिमाग लगाना है, चाहे आप गलत बोलिए चाहे सही बोलिए। आप सही बोलेंगे चाहे गलत, ये तो जितना दिमाग लेगा उतने ना बताइएगा। यस सर। बोलिए, बात समझ में आ रही है? जाइए, घर पहुंच के मैसेज कर दीजिएगा कि आप पहुंच गए। हाँ, दैट्स क्लियर। यस सर। अब पकड़िए। देखिए बेटा, जिस बच्चे ने जो भी जवाब दिया उसमें ये वाला जवाब गलत था कि ये इसके पानी बराबर है। उसी लेवल पे रहेगा। यस सर। और जिसने कहा था कि ऊपर चढ़ेगा उसका जवाब बिल्कुल सही जवाब था। यस सर। और जिसने कहा था कि नीचे गिरेगा उसका भी जवाब सही है, लेकिन ये पानी के लिए सही नहीं है, पारा के लिए। यस सर। कोई बात नहीं। और जो चुपचाप बैठे हैं कि नहीं हमको तो बस शो पढ़ाया जाएगा, लिख लेना है, तो उनका भगवान मालिक है। और आपको मैंने बोला ना कि संवेदनशील बनना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को दौड़ाइए ना, गलत हो चाहे सही। आप जज नहीं बन रहे हो, जज तो कोई और करेगा ना। यस। अगर आप दौड़ाओगे दिमाग गलत या सही, तो दिमाग उतना देर के लिए आपके लिए काम करेगा। और जब आप कुछ नहीं करोगे तो दिमाग खाली इतना ही करेगा, कोई बताएगा लिख लेंगे, या क्या करेगा, कोई का गलत हो जाएगा तो हंस लेंगे बस, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यस। तो इसीलिए बेटा गलत या सही साइंस नहीं कहती है, साइंस कहती प्रयास करो, और प्रयास करोगे तो या तो सही रिजल्ट आएगा तो गलत आएगा। यस। गलत आएगा तो भी फायदा है, सही आएगा तो भी फायदा है। कोई इशू नहीं। अब चलो समझो कि यार अपनी ये घटना क्या थी, क्यों की अभी बात करेंगे। यस। तो जब किसी भी द्रव से भरे पात्र में हम कोई नली को खड़ा करते हैं तो उस नली में द्रव का तल या तो ऊपर चढ़ जाता है या तो नीचे गिरता है। इसी घटना को केशिका कैपिलरी फोर्स। अब मैंने फोर्स क्यों कहा, क्योंकि सब जानते हो बिना बल के विस्थापन नहीं होता। तो बेटा आइदर इट गोज अप और गोज डाउन, यानी डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। यस सर। और बिना बल के तो विस्थापन होता नहीं। यस सर। इसीलिए उसका नाम रख रहे हैं कैपिलरी फोर्स। यानी फोर्स इज एक्सर्टेड देयर। तो व्हाट हैपेंस when we just stood, when we just make a tube stand inside the water or inside the any liquid, so either the level of liquid rises up or fall down. Understood? Yes, sir. So this incident is called कैपिलरी फोर्स। यानी किसी भी नली में द्रव का ऊपर चढ़ना नीचे केशिका द्वारा। केशिका को। यस सर। अब दिमाग में आएगा ना कि ऐसा होता क्यों है। यस सर। तो चलो अभी जवाब दे देते हैं। पहले डेफिनेशन नोट कर लो। किसी भी केस में तो चलिए देखिए, प्रैक्टिकल से समझिएगा, इशारा देखता हूँ कितने लोग पकड़ते हैं। आप एक पाइप ले लीजिए। यस सर। तो बोलो पाइप के 2 छोर होंगे। यस सर। आप किसी एक छोर से पानी डाल दीजिए। यस सर। और डालने के बाद दोनों छोरों को आप एक ऊंचाई पे लाके रख दीजिए। यस सर। देखिएगा दोनों में पानी का एक ही लेवल बताएगा। यस सर। और
और आप लोगों ने देखा होगा मिस्त्री को मकान बनाने यस सर, यस सर। भाई वाटर लेवल से वह कुर्सी बांधता है या लेंटर बांधता है तो वह इसी विधि का प्रयोग करता है। यस सर, देखा है? यस सर। क्योंकि वो वैज्ञानिक तो नहीं है लेकिन उसने अपने अनुभव से सीखा है। कैसे? यस। क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि द्रव के द्वारा डाला गया दाब P में रहता है। ये नियम आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 लगातार पढ़ेंगे, रहो में पढ़ेंगे। तो आप जानते हो द्रव दाब के 3 नियम 9 में पढ़े हो। यस सर। चलो यहाँ देखो, आप क्या नहीं आता इससे हमें कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि हमने तो आपको मूल मंत्र दे दिया है कि जिसको आगे बढ़ना है 9-10 तैयार रखें। नहीं तैयार है तो जब किया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यस यस। बस सिंपल सा। बताओ पानी चाहे ऊपर चढ़े चाहे नीचे, ऊंचाई बदलेगी लेकिन क्या घनत्व जी बदलेगा? नो सर। तो ये कांस्टेंट छोड़ दिया। तो बोलो P प्रोपोर्शनल टू H, यानी दाब ऊंचाई या गहराई के समानुपाती होता है। कम गहराई कम दाब, ज्यादा गहराई ज्यादा दाब। खड़े हो गए? यस सर। अब हमने दोनों का लेवल बोलो एक ऊंचाई कर दिया। यस सर। तो इसलिए बताओ ये टोटल कांस्टेंट हो गया। यस सर। यानी कि अगर मैंने ऐसे नली कर दिया है और ये नली एक समान ऊंचाई में हो गए तो जितना दाब यहाँ लग रहा है उतने दाब यहाँ लग रहा है। अभी बीजी कांस्टेंट था, एच भी कांस्टेंट है, तो बोलो P कांस्टेंट हो गया। यस सर। यानी जितना दाब यहाँ उतना उतने दाब। यस सर। इसीलिए वो समान ऊंचाई बता रहा है। यस सर। इसी प्रिंसिपल से वो कहता है कि भाई इसका वहां जा पकड़ा जहां बताई निशान लगाएंगे। यस सर। और इस प्रिंसिपल से वो हाइट नाप लेता है। समझ आ गई? यस सर। लेकिन अब जरा अब अगर मैं दोनों पाइप में से एक पाइप को पकड़े रहूं या तुमसे दो पकड़ लूं यस और दूसरा पाइप से ठोक मारूं, यस। तो बोलो एक दाब वायुमंडलीय लग रहा है। यस। अब हमारे तो देखना ए वाले पाइप में पानी का लेवल जाएगा नीचे और दूसरे ओर से पानी का लेवल ऊपर। ये बता रहा है ना कि दोनों का दाब अभी जैसा नहीं है। कुछ सोचो, हाइट भी नहीं है। समझ में आया? तो ऊपर चढ़ रहा है। यस सर। अब इधर से मुंह से खींचे तो बोलो इधर पानी चढ़ेगा। यस यस सर। कम हो जाएगा। अब तो सोचो मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। यस सर। अगर हमने नली को खड़ा किया और पानी गया ऊपर, इसका मतलब कि नली के बाहर ये जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है और नली के अंदर जो पानी वाटर का प्रेसिंग दाब लग रहा है। यस। तो जब ये वायुमंडलीय दाब ज्यादा है और जल पानी का दाब कम है तो ये ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ यस जाता है। यस सर। और जब ये देखो वायुमंडलीय दाब कम हो गया और जल का दाब ज्यादा हो गया तो अब ये नीचे गिरना ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसका तली का जो तल यानी ये जो तल है या तो ऊपर गया है या नीचे गया। यानी ये दोनों हुआ है नली और बाहर के दाब में अंतर। और ये या तो ऊपर चढ़ना है या तो नीचे। और ये तब तक ऐसा हुआ है जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। और जिस लेवल पे बराबर हो गया बस उसी लेवल पे ये चढ़ना अथवा यस सर। अब जान गए ये क्या है कैसे क्लियर हो गया? यस सर। यानी कि ये जो केश नली के अंदर ये जो बल पैदा हुआ है जिससे द्रव का तल या तो ऊपर गया है या तो नीचे आया है, ये दाब में अंतर के वजह से। यस सर। और जब तक दाब दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक ये चढ़ना या यस सर। अब समझ आ गया? यस सर। तो ये कौन सा फोर्स था? फोर्स। और
उसी कैपिलरी फोर्स यानी उसी दाब के अंतर की वजह से ये या तो ऊपर चढ़ा या नीचे गया। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि भाई हम नली को खड़ा करते हैं और पानी का तल ऊपर क्यों चढ़ जा रहा है, या इसमें पारा भरे हुए हैं और पारे में नली को खड़ा कर रहे हैं तो नीचे तो नली में नीचे क्यों गिर जा रहा है? Yes, yes. तो आप क्या बताओगे? वायुमंडलीय प्रेशर कम है और नली के अंदर प्रेशर अलग अलग। अगर बाहर का वायुमंडलीय दाब नली के अंदर जाने गए द्रव के दाब से ज्यादा तो ऊपर ही है। और अंदर का अंदर का जो जल दाब है वाटर के द्वारा डाला गया वो ज्यादा बाहर के वायुमंडलीय दाब से तो नीचे ये नीचे। यस तो अब आपने से जनरल ठीक ट्रस्ट पे आपसे इंटरसेक्ट आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि बेटा पानी में अंदर का दाब कम क्यों हो गया, ताकि ऊपर चढ़ गया है, और पारा में भर दिए हैं नली बदले नहीं, वही नली में बदले तो ये नीचे क्यों गिर गया है? तो पानी जो का बच्चों फैल को ये प्रिंसिपल याद है वो खटाक से बताते हैं यस कि सर द्रव का दाब HDG के बराबर होता है। तो पानी और पारा दो अलग अलग पदार्थ हैं। पानी का घनत्व इतना और पारे का घनत्व इतना, यानी ये इसका ठीक 13.6 गुना है। तो सर यहाँ H और G कांस्टेंट है, D कांस्टेंट नहीं है। तो चूंकि H और G कांस्टेंट होंगे P से बढ़ाती D तो जिसका घनत्व कम उसका दाब कम, जिसका ज्यादा और यही सूत्र आपको द्रव गैस के दाब में भी पढ़ा P बराबर 1/3 dV। चलो अब आओ देखो, तो देखो इसमें पारा, इसमें जब पानी भर रहे हैं तो पानी का घनत्व कम है, इसलिए नली में पानी द्वारा डाला गया दाब कम लगा है, इसलिए बाहर से पानी ने दबाव डाल दिया, चढ़ गया। तो इस वजह से पानी ऊपर चढ़ गया। और जब इसमें पारा भर दिए हैं तब क्या हुआ है, बोलो पारा भर दिए हैं तो घनत्व अब 13.6 गुना बढ़ गया है। तो इसलिए बोलो दाब भी बढ़ गया, इसलिए द्रव का दाब नली के अंदर ज्यादा हो गया है और नली के बाहर कम हो गया है, इसलिए ये पद नीचे आ गया। मिल गया जवाब? कितने क्वेश्चन हो जाए, क्या मैंने बोला है पक्का पता चल गया? चलिए ठीक है। लेकिन ये कभी आएगा बेटा जब आपको ये सारी बातें याद है, और जब आपको आज पढ़ाया हुआ 1 घंटे में याद नहीं रहता तो नहीं आएगा। जैसे कई हस्तियां हैं यहाँ बैठी हुई, कुछ याद से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको यही बात आपको समझाया कि अगर आपको तेज बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो संवेदनशील बनिए, संवेदनहीन बनिए। हीन बनेंगे आपका हर तरह से विनाश होना है। तो यहाँ देख लो बेटा, अंदर पानी भरा था और जब पारा भर दिया तो पारे का दाब पानी के घनत्व का ठीक 13.6, इसलिए पारा भरने पर पारे द्वारा डाला गया दाब बाहर से ज्यादा, इसलिए ये द्रव नीचे दब दिया जब तक कि दोनों का दाब बराबर न हो जाए। जब पानी था तो घनत्व कम था, इसलिए इसके द्वारा डाला गया दाब कम था ज्यादा, इसलिए पानी ऊपर चला। अब इसका तुम्हें दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल दिखा रहे हैं। क्या इस्तेमाल है? बहुत सारा इस्तेमाल है, एक दूसरे इस्तेमाल नहीं। जैसे पहला इस्तेमाल शुरू करता हूँ, आप लोग घर में ये देख रहे हो हाथ, देखो ध्यान से, हाथ में पतली पतली अनेक लकीर बनी हुई है और 2 लकीर मिलके केस नली हो गई। अब अगर इस पर तेल गिराओ
तो देखना हाथ में तेल रखते ही तेल हाथ में फैलना शुरू कर देगा। यस सर। कितने लोग देखे हो? देखे हो ना? यस सर। ये क्या करेगा? वो लोग किस वजह से? और इसी से आप ऐसे रगड़ के पूरे शरीर पर तेल अप्लाई कर पाते हो। यस सर। नहीं तो एक जगह जहाँ रखते वही तेल रह जाता। यस तो कैपिलरी फोर्स। दूसरा जो आजकल जाड़े में इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होगे, ना नहाने वाले तनी से पानी लेके पता है ना? यस सर। और सिर में बताओ बाल पतले पतले निकले हुए हैं, यस केशनली बन गए। यस और इसलिए पानी देखो पूरे नली से पूरे बाल में फैल गया। बाल भी कभी एकदम कौवा नहान करके तो जितने काम के दुख तेरे को बता डालो कि देखो नहाए हैं बड़ी दिलचस्पी है। और ये प्रैक्टिकल तुम करते हो, सही है ना? यस सर। तो जान लो किस वजह से। यस। और तीसरा, नहाने के बाद तुम्हें अपना बाल सुखाने के लिए तौलिया लगाना पड़ता है। यस सर। क्योंकि नहाने के बाद कैपिलरी फोर्स से बहुत सारा पानी बालों के बीच फंसा रहता है। यस सर। तो इसलिए तुम केस नली का ही जो तौलिया से पोंछते हो, वो तौलिया में भी धागा लगा हुआ है। यस सर। तो देखना केस नली के शिकायतों के कारण बाल में का पानी तौलिया में चला जाता है। यस सर। उसमें पंपिंग सेट लगा के खींचते हो? नो सर। इसी थ्योरी से हटाते हो। यस। चौथा रीजन देखो, धान के खेत में धान की फसल एक ठे लगाई जाती है रोपते समय। यस सर। लेकिन जब धान पक के तैयार होती है तो उसमें इतना मोट मोट गावा बैठता है। यस सर। और देखना किसान जब बारिश हो रही हो सावन में तनी तनी बरसते रहे, तब देखना किसान का खेत लहलहा जाएगा। यस सर। और खेत में पानी न बरसे, खाली खेत में पानी डुबो के रखो, देखना धान की पैदावार गिर जाती है। यस सर। जानते हो क्यों? क्योंकि जब पानी थोड़ा थोड़ा बरसता है तो उसमें जो उसका जड़ के ऊपर का तना है, देखे होंगे अभी बायो वालों को पिछले दिन दूध घास मंगा के दिखाया। देखो यहाँ से अपस्थानिक जड़ निकलती है, इसके बाद यहाँ नोड होता है। यस। ये बाबा वाले इसमें बैठे होंगे, शनिवार को रहे होंगे तो ये बता रहे थे कि लीफ दो प्रकार की होती है, आइसोबाइलेटरल लीफ और डॉर्सिलेटरल लीफ। तो बताए थे कि देखो बेटा इसमें लीफ यहाँ से ऐसे जाने के बाद तब ऐसे जाके झुक जाती है। तो जब हल्का हल्का पानी पड़ता है तो वो पानी आई देखो हेकरे और हेकरे बीच में स्पेस होने से एक केस नली बन गई। अब इस केस नली में पानी टिक जाता है। और टिक जाने से अब यहाँ नई नई अपस्थानिक जड़ निकलना शुरू हो जाती है। अब जितनी जड़ निकलेगी उतने गावा मोटाएगा, यानी गावा मोटाना मतलब उतनी शाखा बनेगी। अब जितनी शाखा उतना बाकी धान का पौधा देखे हो ना? जितना शाखा उतना बाकी। बताओ एक कम से कम 100 दाना और जब देखना ऊपर से बारिश नहीं होगी, नीचे भले डूबा रहे कम पैदा होगा, क्योंकि इसी पानी के केशिकाओं के कारण इसमें एडेंशियस रूट निकलेंगी और उतनी शाखाएं बनेंगी। तब किसान जाता है खेत में तो कहता है धान चल देने मतलब खेतों से भाग नहीं गया है, पैदावार अच्छी। समझो साइंस समझो, अच्छी बोलो साइंस समझो। तो तब ये जा करके इसमें से नई शाखा निकलती है। ये इसका फायदा। इसीलिए देखना सावन में जब रिमझिम बारिश पड़ती है पूरा चारों तरफ मार झाड़ी मार पौधे जम जाएंगे, क्योंकि सबके साथ यही काम होता है। और अब तुमको अगला एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। समय समय पर कुछ विद्वान लोग
चालू है ना? यस सर। समय समय पर कुछ विद्वान लोग ये फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं कि फलानवा मंदिर में शंकर जी दूध पी रहे हैं। और ये किसका करामात होता है? ये कुछ बुद्धिमान लोगों का होता है। जब लगन नहीं होती, त्योहार नहीं होते, तब दूध कौड़ी के भाव बिकता है। तो दूध का बाजार कैसे टाइट हो जाए, तो हमारे यहाँ धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती है। क्या फलानवा मंदिर में शंकर जी दूध पी रहे हैं, तो गणेश भगवान दूध पी रहे हैं। अब सबका धार्मिक भावना जग जाता है। अब अभी तक यादव जी पानी में दूध पानी मिला के बेच रहे थे। पानी में दूध मिला के मार लाइन लगी है, सबको दूध चाहिए, शंकर जी पी रहे हैं। अब दूध पावर, पानी 2 किलो, बस सफेद दिख रहा है। बस क्या हुआ, 5 रुपया गिलास, 5 रुपया गिलास, 10। आप समझ में आ गया? विद्वान लोगों का काम है। और गणेश जी लोग पहले दूध पी रहे थे। ये पृष्ठ तनाव के कारण केशिकाओं से दूध चढ़ रहा है। क्योंकि मंदिर बनी है पत्थर से, और पत्थर छोटे छोटे बालू के कणों से बना हुआ है, और उन कणों के कारण उसमें केसिनली बन रही है, और उसे छुआओगे तो अपने से दूध चढ़ जाएगा। और कुछ और विद्वान होते हैं, क्या कोई लड़वा हनुमान जी के आंख से आंस गिरा था, तो पहाड़ी पर देवी के आंख से आंस गिर रहा है। यानी ये कुछ नहीं हो रहा है, पहाड़ी पर झाड़ियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, उनकी जड़ें होंगी, जड़ों का काम है पानी खींचना। अब वो केशिनली के कारण वही किनारे मंदिर बना हुआ है। अब वो कहीं से शोर निकल करके मंदिर के मूर्ति की ओर गई होगी, और वही केशनली से पानी निकल रहा है। यानी वह हनुमान जी या भगवान जी रो नहीं है। अब समझ में आ गया? और अब पनियवा बाबा, भारत में बड़ी बाबा पैदा होते हैं। जैसे पहले कुछ दिन पहले वो मुसहरवा बाबा पैदा हुए थे, तो लकड़िया बाबा, बड़ी सारे बाबा पैदा होते हैं। वैसे ही जो खेत नदी के तलहटी में है, अगर उधर बारिश हो गई है, नदी का तल तो उसके किनारे अगर हैंड पाइप है, तो हैंड पाइप में से पानी अपने से बाहर निकलने लगता है। तो अब वहाँ दिमाग वाले लगा देते हैं पर्ची छपवा के कि कल रात्रि के सपने में भगवान आए रहना, तो भगवान जी कहें कि जो है वहाँ हम अपन चमत्कार दिखाई, पानी निकली। अब एक बात तो फिर वहाँ जम के घर कीर्तन चालू, भंडारा चालू, समझ में आ गया? अभी पनियवा बाबा हो गए। ये सब कौन सी घटना है? और अब सबसे बड़ा चमत्कार, जिसको देखने के लिए आप राजदरी, देवदरी या पहाड़ों पे जाते हैं। मैदानी भागों में हम बोरिंग करेंगे तो पानी निकालने के लिए हमको समरसेबुल या पंप से पानी खींचना पड़ता है। और पहाड़ों को देखोगे अपने से पानी गिर रहा होगा। क्यों? यही कारण है। और देखो, जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं, बताओ वायुमंडलीय दाब कम होने जाता है, और मैदानी भाग की ओर आते हैं, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो इधर दाब ज्यादा होने से पानी का लेवल नीचे चला गया। और यहाँ वायुमंडलीय दाब कम और नीचे का दाब ज्यादा, तो इसलिए अपने से पहाड़ में से पानी जिससे झरना नदी का तालाब अब समझ में आ गया? यानी वो केशिका तो कर ही है। अब जान गए कैसे पहाड़ों में से झरना निकल कहीं कहीं देखोगे चुआड़ बन जाएगा, जैसे जमसोती। राजदरी देवदरी जाते हो तो राजदरी के तली से 100 मीटर पहलवा देखोगे किनारे जमसोती बुलाता है, वहाँ पानी अपने से निकलता है। यात्री लोग वहाँ रोक के पानी नहीं पी के तब जाते हैं राजदरी देवदरी। यानी ये जान गए रीजन। इसी तरह विंध्याचल गए होंगे,
Yes. तो माँ विंध्याचल भवानी यानी वहाँ अष्टभुजी महारानी, Yes, sir. वहाँ सीता रसोइया से पानी निकल Yes, yes. गए होगे तो देखे होगे। Yes, sir. वो शब्द कैसे निकल रहा है? Capillary flow. ये इसके लिए। तो आपको जानना चाहिए शब्द में फिजिक्स का रीजन है। अब आगे आपको समझ में आएगा। Yes. अब अगले दिन तुमको बताएंगे कि ये ताप में कितने का अंतर है। यहाँ तक कोई